अजी, आप आ गए? आज तूने छुट्टी ली है या सिर्फ मुंह दिखाई करने के लिए आया है? नहीं नहीं आई, आज छुट्टी घेतली है। पूरा दिन यहीं रहूंगा। शाबाश, सुखी हो। आप जाने के लिए कहेंगे ना तो भी नहीं जाऊंगा। अरे तुझे जाने के लिए कौन कह रहा है? हाँ, बैठ 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 बैठ। बात बता, कल फैक्ट्री में कुछ हुआ था? कल से मानो कुछ उदास उदास है। आज हमने उसे छुट्टी लेने के लिए कहा तो वो तुरंत मान गया। तो ऐसा करता नहीं है वो छुट्टी लेने से एकदम खिलाफ है। कुछ हुआ था? तुमने तो हद कर दी मानो। पहले तुमने अपने फायदे के लिए अर्चना का इस्तेमाल किया और अब तुम सतीश का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं शरीफों को भी पहचानता हूँ और शराफत का मुखौटा पहनकर रहने वालों को, और तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो। नहीं तो कुछ नहीं बाबा। हाँ, कल फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा था तो शायद उस वजह से थक गया होगा, इसलिए। हो सकता है। अरे गिरीश भाऊ, नमस्ते। अरे बच्चे, कैसी है तू? ठीक हूँ बाबा। श्रावणी, जा बाबा के लिए शरबत लेके आ। नमस्ते गिरीश जी। नमस्ते। आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप कैसे? ठीक हो? भाई, मानव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दादा किसी काम से बाहर गए हैं, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अरे आ गया। जन्मदिन मुबारक हो मानव। लेकिन भाई, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया हूं, क्योंकि मैं अपने सबसे कीमती गिफ्ट वो तो तुम्हें पहले ही सौंप चुका हूं। आई, खाना लगा दूं? हाँ हाँ, जा जा। हाँ, चलिए गिरीश जी। मानव भाई, पहले तुम चाहते थे कि शादी सीधे सादे ढंग से हो, तो मैं पूरी तरह सहमत भी था तुमसे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब शादी को छुपाने वाली कोई बात है। और रही सचिन की बात, तो वो तो सबके सामने आ ही चुकी है। इसलिए मेरा यह मानना है कि शादी धूमधाम से हो। मुझे भी ऐसे ही लगता है। दोनों तरफ से दोस्त रिश्तेदार सब आए और शादी मस्त हो। क्यों मानव, तुम क्या कहते हो? जी, जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तो ठीक है, फिर शादी पूरी तरह धूमधाम के साथ होगी। आई, वो मैं एक काम है आई, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखो, जन्मदिन के दिन भी इसे काम है। जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ, मानव, मानव, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? वर्चना, मैं ये तुमसे ही मिलने आया था। अर्चना, तुम्हें याद है, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारा जन्मदिन और मेरा जन्मदिन, हम साल में ये 2 दिन हमेशा कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे। इसलिए मुझे लगा कि अब अगले साल
तो ये मुमकिन नहीं होगा। आज हम मिल सकते थे, इसलिए मैं मिलने चला आया। अर्चना, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूं कितना गलत, लेकिन मैं कुछ पल इकट्ठे करना चाहता हूं जिसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। और अगर तुम्हें ये गलत लगता है अर्चना, तो तुम मुझे मना कर दो। मैं सही बोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं। बुरा नहीं लगेगा। नहीं मानव, मैं भी नहीं जानती ये सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि अगर ये आपकी खुशी है तो ये कभी गलत हो ही नहीं सकती। मानो मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन कल फोन पर कह ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपको अच्छा लगेगा या नहीं, इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। कितनी अजीब बात है ना अर्चना, हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, इतनी अच्छी तरह से जितने के शायद कोई हमें नहीं जानता, लेकिन फिर भी खुलकर एक दूसरे से कुछ नहीं कह सकते। और हमारी इसी कमजोरी ने आज हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन आज हम खुलकर बात करेंगे, है ना? कितना अच्छा लगता है ना मानव, जब एक अनजानी सी खुशी हमारी झोली में आकर गिरती है। मेरा मतलब है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं और आप इस तरह फिर से एक साथ वक्त बिताएंगे। सच कहती हो अर्चना, लेकिन जितनी ज्यादा खुशी अचानक आया हुआ कोई सुख देता है, अचानक आया हुआ दुख उससे ज्यादा तड़पाता है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं अर्चना, लेकिन मैंने जिंदगी देखी है। ये जो चीजें आपको समझ में नहीं आती ना, उसी को जिंदगी कहते हैं। वो बिल्कुल उसी वक्त करवट बदलती है जब आप उसे बाहों में भरने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, और उस वक्त आके बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है जब किसी ने आपके हाथ बांध दिए होते हैं। इसी को जिंदगी कहते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए।